नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिसकी पहचान सड़क पर संघर्ष हुआ करता था, वो समाजवादी पार्टी इन दिनों ऐसा क्या है कि वो सड़क से बिल्कुल गायब नजर आ रही है। कोई प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? सड़कों पर लाल टोपी लगाए समाजवादी पार्टी का झंडा हाथों में लिए कार्यकर्ता नेता नजर क्यों नहीं आ रहे? जाहिर सी बात है, जब यह सवाल बहुत से लोगों के मन में था तो यह सवाल अखिलेश यादव के सामने भी आ गया, अखिलेश यादव से भी पूछा गया। उस सवाल के जवाब पर मैं दोस्तों आऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी इन दिनों उत्तर प्रदेश में कर क्या कुछ रही है। आपने देखा कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी का एक बेहतर प्रदर्शन आपको देखने को मिला। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते, सांसद बने। इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर जीता। अखिलेश यादव ने एक निर्देश दिया अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, और यह कहा कि गांव-गांव जाइए, पीडीए पंचायत कीजिए। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं हैं, किसी भी जाति के लोग हों, चौरसिया हो, बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, मल्लाह हो, राजभर हो, भर हो, किसी भी जाति के हों, यादव हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हर एक के बीच में जाइए और यह बताइए कि जो पीड़ित वही पीडीए, और हम पीडीए परिवार के साथ खड़े हैं। अखिलेश कहते हैं कि हम विजन की पॉलिटिक्स करते हैं, हम डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करते। जब तक ये विवाद नहीं करेंगे या डिवाइड नहीं करेंगे, ये डिवीजन करना चाहते हैं। डिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग विजन की बात करते हैं, हम डिवीजन की बात नहीं करते हैं। पीडीए पंचायतें चल रही थी लगातार। पीडीए पंचायतों का सिलसिला जब आगे बढ़ा, जब पीडीए पंचायतें आगे बढ़ी, उसके बाद एसआईआर का ऐलान हो गया, एसआईआर शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने निर्देश दिया कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, चाहे वो जिले का पदाधिकारी हो, वो वार्ड का पदाधिकारी हो, वो ग्राम पंचायत का पदाधिकारी हो, सब अपने अपने बूथ पर डेरा डालो और बीएलओ के पास बैठकर वोट जुड़वाओ। फर्जी वोटर कोई दिखे उसका नाम कटवाओ, अपने लोगों का वोट जुड़वाओ। यह काम करना है, और यह काम 11 दिसंबर, जब तक एसआईआर का काम चलेगा तब तक करना है। तब तक ना कोई धरना, ना प्रदर्शन, ना रैली, ना नेताओं के चक्कर लगाना, ना फूल, ना माला, कुछ नहीं। सिर्फ एसआईआर का काम करना है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार एसआईआर का काम कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं कि किस तरह वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर घूम कर वहीं आता है कि अखिलेश यादव की पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और अखिलेश यादव खुद सड़क पर कब उतरेंगे? आपने देखा होगा अखिलेश यादव को संसद में बैरिकेडिंग कूदते हुए पिछले सत्र में। अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार थी, उन्होंने सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने उनको जो जवाब दिया, जो कुछ कहा, मैं चाहता हूं कि आप सीधे सीधे वो जवाब सुने। लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, तो क्या करें आप बताओ, वही कर दूंगा मैं उस दिन भी एक प्रेस का साथी यहाँ पूछ रहा था, मैं पूछ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। जो आप कहोगे वो कर दूंगा, अभी कर दूंगा। बताओ आप तो रोड पे आ जाए, चाहेंगे रोड पे, पहले लोकसभा फिर रोड पर। अब दोस्तों, अखिलेश यादव का यह जवाब बताता है कि इस शीतकालीन सत्र के खत्म होने के बाद, यानी ये जो सत्र चल रहा है संसद का, इसके खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी आपको बिल्कुल नए कलेवर में, नए तेवर में नजर आने वाली है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि आगे पंचायत चुनाव भी आ रहा है। यानी अखिलेश यादव ने अपना अगला प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।